बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना शुएब अहमद है। मैं एफएमसी पाकिस्तान में प्लांट हेल्थ का जो बिज़नेस है, जो खादों को डील करते हैं, उसकी डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। हमारा बुनियादी काम ये है कि हम जदीद खादों को पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाएं और उनके जदीद तरीके जो हैं वो अपने किसान भाइयों को उसका आगाही दें। इस हिस्से में आज हमारा आप सबके सामने जो हाज़िर होने का मकसद है वो ये है कि जो गुज़श्ता कुछ सालों से हमारी एक फ़सल जो पंजाब में बहुत तेज़ी से जिसकी काश्त बढ़ती जा रही है और किसान भाई इसको बड़ी तेज़ी से अपने काश्त कर रहे हैं, वो मकई है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि मकई पिछले कुछ सालों में इस साल तक तकरीबन 9 से 10 लाख एकड़ पंजाब में काश्त की जाती है। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी किसान भाइयों को इसकी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए जो मुफीद मशवरा जात या जदीद टेक्नोलॉजी एफएमसी की हैं उनको मुतारफ़ करवाया जाए। मकई के काश्तकारों के बारे में जो एक अच्छी चीज़ हम जानते हैं वो ये है कि वो जिद्दत को अपनी काश्तकारी में अपनाते हैं और उसको पसंद करते हैं और जिद्दत से अपनी पैदावार को बढ़ाने की तरफ ज़्यादा माइल हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि मकई की फ़सल की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए जो 3 बड़े खुराक के अज्जा हैं उसमें एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश है। हम आज पोटाश की अहमियत जो फ़सल की पैदावार बढ़ाने के लिए है उसके बारे में आज हम अपने किसान भाइयों से बात करेंगे और इस सिलसिले में एफएमसी जदीद सिफारिशात जो अपने किसान भाइयों के लिए लेके आया वो भी हम आज आपके सामने आपसे शेयर करेंगे। पोप की हालत में जो पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो पोटाश की होती है। उसके लिए जो पौधे का हम अगर इसको समझें तो पौधे में मौजूद जो खुराक होती है उसको छल्ली के अंदर मुंतकिल करना होता है ताकि वो छल्ली की भरपूर भराई और दाना बना सके। इसमें जो पोटाश का किरदार ये होता है कि पौधे को उस टाइम ज़मीन से तैयार शुदा खुराक पोटाश जो है वो चाहिए होती है जो कि पौधे में जज़ब हो और उस पौधे में मौजूद खुराक को उठा के छल्ली में लेके आए ताकि भरपूर भराई उसकी हो सके, जो कि अमूमन आम तौर पर जो मुख्तलिफ मार्केट में मौजूद पोटाश है वो ज़मीन में उस टाइम पर ना तैयार होती है, इतनी जल्दी वो ना ज़मीन में हल होकर तैयार होती है और ना पौधा वो पूरी तरह उठाता है। जब वो पौधे के अंदर से छल्ली में पूरी खुराक नहीं लेके जाएगा तो खुराक पौधे के अंदर ही रहेगी जो कि हमने पहले पौधे के अंदर तैयार करवाई हुई है और छल्ली के अंदर खुराक की कमी वाक़या होगी जिसकी वजह से खातर खा पैदावार में इजाफा नहीं होता और छल्ली आखिर में या खाली रह जाती है या उसके दाने कमज़ोर होते हैं और झाड़ में उसका वज़न कम हो जाता है। मकई के इस नुकसान को बचाने के लिए एफएमसी ने अपने काश्तकार भाइयों के लिए ख़ास तौर पर जदीद O4 टेक्नोलॉजी का अमेरिका से दरामद शुदा प्रोडक्ट कैटालिस्ट मुतारफ़ करवाया। अब ये कैटालिस्ट दूसरे जो मार्केट में मौजूद पोटाश के जो सोर्स हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने पहले बात की कि उस टाइम पे पौधे को खुराक छल्ली में मुंतकिल करनी होती है और उसके लिए ज़मीन से पोटाश तैयार शुदा चाहिए होती है। ये बिल्कुल तैयार शुदा और मुकम्मल हल पजीर पोटाश है जो जैसे ही ज़मीन में हल होती है जाती है तो वो 100% पौधा उसको जज़ब कर लेता है और इसका एक ज़र्रा ज़ाया नहीं होता और ये फौरी पौधे के अंदर जज़ब होके पौधे में मौजूद तमाम तैयार शुदा खुराक को छल्ली में मुंतकिल करता रहता है, जिसकी वजह से छल्ली की भराई ज़्यादा होती है और उसके दाने का साइज़ मोटा होता है और दाना भी चमकदार और सेहतमंद होता है। मुख्तलिफ तजर्बात से जो हमने इसकी जो बेहतरीन डोज़ जो है जो मकई के लिए हमने जो निकाली है वो 3 लीटर फ़ी एकड़ है और जो कि 10 से 12 पत्ते की हालत में मकई में इस्तेमाल की जाए। इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो फ्लडिंग है, यानी कि आपने इसको अपने खेत के अंदर फ्लड करना है। रूटीन में या आम तौर पे जो फ्लडिंग का तरीका है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें कि जो वो आम तौर पर किसान उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता।
इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप जब इसको ड्रम में मिक्स करके नक्के से तकरीबन कोई 8-10 फुट पीछे रखें, खाले में, या जो आपका वाटर चैनल या खाला होता है उसके नक्के से 8-10 फुट पीछे रखें। और वहाँ पे जब आप इसको शुरू करें, जब पानी खेत के अंदर जाना शुरू हो तो कोई 5 मिनट 7 मिनट पानी पहले खेत के अंदर जाए, उसके बाद आप ड्रम का जो उसका है वो टूटी वो खोलें। आए जी, अब हम कैटलिस्ट की मकई के ऊपर कहानी एक किसान भाई के ज़ुबानी ही सुनते हैं। जी, मेरा नाम उस्मान है, मेरा साहिवाल चों 104 मील चों ते मेरा नंबर 0341 760 94 नंबर है जी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਕਈ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫਐਮਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫਲੱਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੱਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੂਸਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ 101 ਮਣ ਝਾੜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ 113 ਮਣ ਝਾੜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 15,700 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।